चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में दांत की बहुत शिकायत देखने को मिल रही है। छोटे छोटे दांत बच्चे हैं जिनके पूरे दांत जो है सड़े हुए हैं और दांतों से वह ग्रसित है। जी। क्या कारण है और आखिर क्यों छोटे बच्चों में इस तरह के जो बीमारी जो है दांतों की वो क्यों होती है? देखिए, छोटे बच्चों में बीमारी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो है कि एक आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं दांतों से संबंधित, वो बच्चों में हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि उनके खान पान, उनके पेरेंटिंग बिहेवियर्स कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों का एक्चुअली में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं दांत सड़ा रहता है, तो इसमें बच्चों की भी गलती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि वो बच्चे के दांतों पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करवाते हैं। और बच्चे क्या होता है कि मीठा चीज़ ज़्यादा खाने की इच्छा रखते हैं। चॉकलेट्स हो गए, चिप्स या कुरकुरे, जो भी जंक फूड्स है, वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको थोड़ा सा समझाएं और उनको ये सब चीज़ें देने से मना करें। और जब ज़रूरत ना हो तो चॉकलेट और चिप्स कुरकुरे का उपयोग बहुत कम से कम करें, जिसके कारण दांतों की समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम जानते हैं कि आपने अभी बताया कि आनुवांशिक रोग भी हो सकते हैं, तो क्या दांतों की भी आनुवांशिकता इस पे डिपेंड करता है क्या? जी, जी, एकदम करता है। देखिए, शरीर में शरीर का एक महत्वपूर्ण अंगों में से दांत भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें भी जेनेटिक्स का रोल काफ़ी ज़्यादा प्ले करता है। जैसे कि काफ़ी लोगों के दांत बाहर की तरफ हो जाते हैं, वो भी जेनेटिक्स के कारण ही होते हैं। और दूसरी चीज़ है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे अमीनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और इसमें भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो कि आनुवांशिक चली आती हैं। किसी किसी का दांत देखिएगा बचपन से ही पीला होता है, तो ये एक आनुवांशिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आनुवांशिक रोग से ग्रसित अगर पेरेंट हैं, जी। तो क्या चाइल्ड के लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? मतलब होने से पहले उनको कैसे उसको करना चाहिए ताकि उनके बच्चों में भी वो लक्षण न दिखे? इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, जो पेरेंट्स, जैसे एक पेरेंट्स आए हुए थे हमारे यहाँ, उनको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा विद डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मतलब हड्डी की बीमारी के साथ साथ उनको दांतों की भी बीमारी थी। तो उनके बच्चों में भी वो बीमारी देखने को मिली। तो इसमें जेनेटिक बीमारियों में काफ़ी रिसर्च करने में पता चला है कि अगर ऐसी बीमारी किसी को है तो वो गर्भधारण से पहले अपना जांच करा ले। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये ठीक किया जा सकता है कि जो बीमारी है उसका जो जीन है उसको इंजीनियरिंग करके उसको हटाया जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्रक्रिया है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। अभी बच्चों को अगर देखा जाए तो बच्चे, जैसा कि आप बता रहे थे कि मीठा ज़्यादा खाने से या जंक फूड खाने से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बुजुर्ग भी हैं जिनमें यह लक्षण काफ़ी देखा जा रहा है। तो क्या मतलब क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या दिनचर्या होना चाहिए जिससे हम इस तरह की बीमारियों से अपने को और अपने बच्चों को दूर रख सकें? देखिए, सबसे पहली बात है ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। इसका मतलब है कि एक बार सुबह उठ के ब्रश करना है, रात में सोते समय ब्रश करना है। कुछ दांतों में फंस जाए तो उसको निकाल देना है, ऐसा नहीं कि फंस गया तो उसको छोड़ देना है, वो बाद में शरण पैदा कर सकता है। खुद एक बार रेगुलर चेकअप करना है कि दांतों में कहीं पीलापन, कहीं शरण, कहीं दर्द, कहीं मसूड़ों का रिसाव या घिंचाव जो बोलते हैं वो तो नहीं हो रहा है। या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट जाके एक नज़दीकी डेंटिस्ट से एक बार चेकअप जरूर करवा लें। कहीं जैसे बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं दांतों की, पायरिया जिसको बोलते हैं, जिंजवाइटिस बोलते हैं, या फिर पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो वो बीमारी स्लोली प्रोग्रेसिंग है, वो शुरू में पता नहीं चलेगी, लेकिन जब पता चलेगा आपको कि दांत हिल रहा है तब बहुत लेट हो जाता है, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दांतों की बीमारी 1-2 दिन में नहीं होती है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सड़न, एक दांत अगर अच्छा है उसको सड़ने में कम से कम 3 साल 4 साल, कभी कभी 7-8 साल तक लग जाते हैं उसको सड़ के पेन होने में। तो ऐसे में ये एक चिकित्सक ही बता सकते हैं कि उनके दांतों का स्वास्थ्य कैसा है। एक बार
चेकअप जरूर करा लेना तो चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने कपड़ा की, अपने शरीर की साफ सफाई की साथ साथ फिजिकल ट्रीटमेंट जरूर चेकअप कराते हैं और उसका एक समय निर्धारण होता है, तो जी। क्या दांतों के लिए भी चेकअप कराना अनिवार्य है? और कितने दिनों में, कितने सालों में, या कितने महीनों में, या कब चेक कराना चाहिए? देखिए शरीर का मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक दांत है। ऐसा नहीं है कि दांत को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो बाद में जब पता चलता है, दांत जिसको नहीं है उससे आप जाके पूछिए कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है, उनके रहने सहने, उनका कॉन्फिडेंस या सब कुछ उनका कम हो जाता है। तो इसके लिए जो भी दांतों में बदबू आ रही है या कुछ भी हो रहा है, तो एक बार नज़दीकी चिकित्सक से 6 महीने पे एक बार जरूर फॉलोअप के लिए जाएं। हर 6 महीने पे एक बार किसी चिकित्सक को दिखा ले और दांतों में सड़न या फिर अच्छे से रोका जा सकता है। बढ़ जाने के बाद बहुत जटिल हो जाता है ये काम। अभी आज के दौर में आप तो बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। तो ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं दांत से रिलेटेड? देखिए दांत से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दांत बाहर की तरफ है, जिनको शादी विवाह में समस्या आ रही है, दांत या एस्थेटिक प्रॉब्लम है, या किसी का दांत टूट गया है उसको ठीक करना है, या फिर इम्प्लांट करना है, किसी का दांत नहीं है उसको दांत प्रत्यारोपण करना है। ऐसे पेशेंट्स आम हैं यहाँ पे। अक्सर देखा जाता है कि दांतों का प्रत्यारोपण या कैप लगाना या इस तरह की मतलब अक्सर खबरों में भी आपने सुना होगा, तो हर तरह के पेशेंट जो है आते हैं, लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका मतलब असंतोषजनक रिजल्ट मिला है। जी। ऐसा क्यों होता है? क्या वे डॉक्टर अनुभवी नहीं थे या ये कोई लापरवाही कर दिए? सर क्या कारण हो सकता है? देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये, और इस कारण को का पता लगाने के लिए एक्चुअली में स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर उनको समस्या क्या थी और इलाज क्या हुआ और दिक्कत क्या हुई। क्योंकि ऐसे हम लोग किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि या तो डॉक्टर की प्रॉब्लम थी या फिर मरीज का प्रॉब्लम था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें आप यहाँ के लोगों को मैं देखता हूँ कि क्वैक के पास जाके इलाज कराते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और उनके पास भीड़ लगाते हैं। तो ऐसे जगह पे इलाज कराने से बेहतर है कि आप किसी पढ़े लिखे एक अच्छे दांत के डॉक्टर के पास जाए, या कोई भी फिजिशियन का आपको चेकअप कराना है तो क्वैक के पास ना जाके एक अच्छे जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास आप जाके अपना इलाज कराएं, तो एक विश्वास कायम रहती है कि हाँ आपका इलाज सही होगा। लेकिन लोग क्या है कि पैसे कम के चक्कर में कहीं इधर उधर जाके फंस जाते हैं और बाद में वो काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसीलिए उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि एक बार आप जब जहाँ भी जाएं अच्छे से डिग्री देख के अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति के पास जाएं। एक क्वेश्चन और मेरा रह गया डॉक्टर साहब कि कभी कभी कई लोगों का शिकायत सुनने को मिलता है कि गर्म चाय या कॉफ़ी पीने के बाद या ठंडा पानी पीने के बाद उनके दांतों में झंझनाहट सी होती है। क्या ये बीमारी का लक्षण है या कोई और वजह है? देखिए ये सुनिश्चित ही ये एक बीमारी का ही लक्षण है, जिसको डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो दांत का इनेमल का लेयर होता है वो चिप ऑफ हो जाता है या फिर थोड़ा सा घिस जाता है, ट्रीजन हो जाता है, जिसके कारण दांत के जो नस होते हैं वो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पे बहुत तेज झंझनाहट होगी। ऐसे केसेस को काफ़ी टूथपेस्ट की मदद से भी ठीक किया जाता है, लेकिन परमानेंटली इसका सॉल्यूशन टूथपेस्ट नहीं है। इसके लिए पता करना पड़ेगा वो समस्या हो क्यों रही है और उसके बाद उसका निदान करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपके इस क्लिनिक का स्थान कहाँ है और कितने बजे से कितने बजे तक, अगर कोई हमारे श्रोता जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे हैं वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? क्या उनका माध्यम होगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका? देखिए यहाँ पे आप मेरा क्लिनिक जो है सरकारी बस स्टैंड के पास, दरोगा राय चौक और सरकारी बस स्टैंड के बीच में मेन रोड पे ही पेट्रोल पंप के ठीक सामने डेंटोफेशिया क्लिनिक है। तो यहाँ आके लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।